नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं भारत के ऐसे तीर्थ स्थल पर जहां धर्म, समुद्र और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरी, उड़ीसा की। पुरी की पहचान है जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। तो दोस्तों, देश के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों से पुरी तक के लिए ट्रेन चलती हैं, लेकिन अगर आपके शहर से पुरी तक की सीधी ट्रेन ना मिले तो आप भुवनेश्वर तक की टिकट करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं, पुरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। दोस्तों, भुवनेश्वर से आपको पुरी तक आने के लिए बस, टैक्सी या फिर लोकल ट्रेन मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो पुरी के आसपास के प्रमुख शहरों से आपको सीधी बस सेवा मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपनों में शेयर करिएगा और आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम पुरी की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पुरी यात्रा की शुरुआत होती है बिलासपुर रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे मैं इंदौर पुरी हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के पुरी आ जाता हूँ। दोस्तों, पुरी आने के बाद मन में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि हम कहाँ पे रुकें, कहाँ पे स्टे करें। दोस्तों, पुरी में रहने ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे धर्मशालाएं, बजट होटल्स और लग्जरी होटल्स सभी तरह के ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हैं। अगर आप धर्मशाला देख रहे हैं तो आपको मंदिर परिसर आसपास देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर धर्मशालाएं जगन्नाथ मंदिर परिसर के आसपास आपको मिलेंगी। अगर आप होटल्स या लॉज देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सुबह शाम समुद्र के नज़ारे देखने हैं तो आप कोशिश करिए सी बीच आसपास आपको होटल्स या लॉज मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे बजट होटल से लेके लग्जरी होटल सभी तरह के होटल आपको मिल जाएंगे। बजट होटल्स की बात करें तो आपको 500 रुपये पर नाइट से स्टार्ट होके, अगर नॉन एसी की बात करें, अगर एसी की बात करें तो आपको 1200-1300 रुपये से स्टार्टिंग करके आपको रूम्स मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप होटल्स या लॉज यहाँ पे बुक करते हैं तो आपका जो चेकआउट का टाइम होगा वो 7 बजे का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी होटल्स और लॉज का जो चेकआउट टाइम होता है वह होता है सवेरे का 7 बजे। कोशिश करिए कि आप अगर पुरी आते हैं तो सबसे पहले आप होटल्स या लॉज में रूम बुक कर लीजिए। तो दोस्तों, सवेरे सवेरे हम तैयार होके पुरी में जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भारत के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ आस्था, परंपरा और चमत्कार एक साथ सांस लेते हैं, और इस नगर का हृदय स्थान है श्री जगन्नाथ मंदिर। जी हाँ दोस्तों, 1000 वर्षों से यह मंदिर श्रद्धालुओं और भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है। 12वीं सदी में निर्मित यह मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है बल्कि विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक भी है। दोस्तों, यह मंदिर केवल भक्ति का स्थल नहीं है बल्कि वास्तुकला का चमत्कार भी है। कहा जाता है दिन के समय यह मंदिर कोई भी अपनी छाया नहीं डालता। एक रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाता है। इसके मंदिर के शिखर में जो ध्वज लहराता है वो 165 फीट ऊंचे इस मंदिर में हर दिन यहाँ विशेष पुजारियों के द्वारा उसको बदला जाता है, जो खाली पैर बिना किसी सहारे के रोज ऊपर चढ़ते हैं और उसको चेंज करते हैं। इस मंदिर का जो ध्वज है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये भी एक चमत्कार की तरह लगता है। दोस्तों, इस मंदिर के शिखर पे अष्ट धातु से निर्मित एक नील चक्र स्थापित किया गया है। भक्तों द्वारा ऐसा माना जाता है इस नील चक्र के दर्शन भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के समान माना जाता है। दोस्तों, मंदिर दर्शन करने के बाद हमारा अगला पड़ाव होता है पुरी का समुद्र तट। जी हाँ दोस्तों, हम चले आते हैं पुरी के स्वर्ग द्वार बीच में। दोस्तों, ये बीच न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ की शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा भी इसे खास बनाती है। दोस्तों, पुरी का यह स्वर्ग द्वार बीच यहाँ पर होने वाले अंतिम संस्कार क्रिया के कारण पड़ा है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मृत शरीर को स्नान कराने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने से उनको सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ इस बीच का नाम स्वर्ग द्वार पड़ा।
दोस्तों अगर आप अपनी मस्ती के मूड में हैं तो पुरी के बीच आपको निराश नहीं करेंगे। लोगों के साथ हम भी पानी में नहाने लगते हैं और लहरों के साथ खेलते हैं। खेलते खेलते अपना फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं। दोस्तों यहाँ की लहरें थोड़ी तेज़ होती हैं, लेकिन लाइफ गार्ड की यहाँ पे मौजूदगी यहाँ के जो स्थान है इस बीच को सुरक्षित बना देती है। इस बीच से कुछ दूरी पर ही गोल्डन बीच, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साफ सुथरे और इको फ्रेंडली बीच के रूप में मान्यता मिली हुई है। दोस्तों यहाँ की लहरें, रेत और ठंडी हवा, हर एक चीज़ आपको सुकून देती है। सुबह सुबह यहाँ पर टहलना और शाम को सूर्यास्त देखना, ये अनुभव भी आपको जीवन भर याद रहने वाला होता है। यहाँ आप ऊँट की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ बीच पर आपको कई सारे स्टॉल, खाने पीने की चीज़ें और कुछ हस्तशिल्प की वस्तुएं आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों दोपहर में हम लोग आराम करने के बाद शाम को स्वर्ग द्वार बीच पर होने वाली समुद्र आरती में शामिल होने के लिए बीच पर आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी कभी पुरी आते हैं तो स्वर्ग द्वार बीच आसपास अगर स्टे करते हैं तो यहाँ पर होने वाली समुद्र आरती में ज़रूर शामिल होइए कि इससे मन को बहुत ही शांति और सुकून का एहसास होता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग स्वर्ग द्वार सी बीच मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों इस मार्केट में आपको शंख, हाथ से बनी हुई सजावट की वस्तुएं, पूजा के सामान, हस्तशिल्प, सी प्रोडक्ट से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। आप भी अपने घर के लिए यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने के स्टॉल भी मिल जाएंगे। अगर आप सी फूड के शौकीन हैं तो उसका भी स्वाद आप यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों पुरी में बिताया हुआ हर पल आत्मा को शांति देता है। मंदिर की घंटियाँ, समुद्र की लहरें और यहाँ की सादगी सब कुछ मन को एक नई ऊर्जा देता है। पुरी की यात्रा सिर्फ एक टूर नहीं है दोस्तों, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम खुद से जुड़ गए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी पुरी की यात्रा। क्या आप कभी पुरी गए हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय जगन्नाथ।